प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री के जो कार्य हैं उसमें कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। उसके समाधान के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसमें एक जो सबसे मुख्य दिक्कत है वह यह है कि किसी भी प्लाट में कई लोगों के हिस्से होने के कारण अलग-अलग नाम से फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो पा रहा है। यानी एक ही प्लाट में कई भाइयों का अगर नाम है, तो उसमें किसी एक के द्वारा अगर फार्मर रजिस्ट्री कर दिया जा रहा है, तो दूसरे का फार्मर रजिस्ट्री होने में दिक्कत आ रही है। दादा-परदादा के नाम से जमीन होने के कारण जो वर्तमान में उनके उत्तराधिकार हैं, उनके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो रहा है। तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग आगे कौन सी रणनीति अपनाने जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे, जिससे इन समस्या का समाधान होगा और फार्मर रजिस्ट्री का जो कार्य है सभी किसानों का इसमें हो पाएगा। इसके साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से इस कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें किसानों को और किसी भी तरीके के सह खातेदार हों, चाहे दादा परदादा के नाम वाले भूमिधर हों, उनको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी, उनकी भी फार्मर आईडी होगी। इस प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि क्या वजह है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री के जो कार्य हैं काफी तेजी से हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण और पटना जैसे जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य काफी धीमे चल रहे हैं। तो आइए सारे तथ्यों को समझते हैं और जानते हैं कि इस समस्या का निदान क्या है और इसके साथ साथ राजस्व और भूमि सुधार विभाग की मंशा इस कार्य के अंतिम रूप देने के लिए क्या बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मर आईडी बनाने के लिए 3 तरह के आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। पहला आधार कार्ड, दूसरा पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ-साथ लगान रसीद या कंप्यूटरीकृत जमाबंदी का होना अनिवार्य है। इसमें किसी एक के नहीं होने से आपकी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन है वह नहीं हो पाएगी और फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। परंतु अगर यह तीनों कागजात आपके पास हैं तो आसानी से फार्मर आईडी आप बनवा सकते हैं। परंतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि जहां पर आरएस खतियान से आच्छादित जो जिले हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, कटिहार जैसे जो जिले हैं, जहां पर आरएस खतियान लागू है, वहां पर यह कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसका मौलिक कारण है कि वहां की जो जमाबंदी है वह अद्यतन है, जो उत्तराधिकार का जो नाम होना चाहिए वह है और जिनके नाम से भूमि है वही वहां पर खेती कर रहे हैं और वही फार्मर आईडी बनवाना चाह रहे हैं। उनके दादा और परदादाओं के नाम हट चुके हैं, वर्तमान खातेदारों के नाम हैं, जिससे आसानी से यह कार्य हो पा रहा है। परंतु वैसे जिले जहां पर आरएस खतियान से वह आच्छादित उनके अभिलेख नहीं है, वह सीएस यानी कैडेस्ट्रल सर्वे वाले ही खतियान चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण तथा पटना जैसे जिले जहां सीएस खतियान यानी कैडेस्ट्रल सर्वे वाले खतियान से आच्छादित जिले हैं, जहां पर आरएस खतियान लागू नहीं है, वहां पर जमाबंदी पूर्ण रूप से अद्यतन नहीं होने के कारण उत्तराधिकारियों के नाम अभी उल्लेखित जमाबंदियों में नहीं है, जिसके कारण फार्मर रजिस्ट्री के कार्य यहाँ पर धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो समस्या है वह संरचनात्मक स्तर की है। यानी जमाबंदी में अद्यतन न होने के कारण जो वर्तमान रैयत है उनके नाम नहीं है, जिससे डिजिटलाइज्ड जमाबंदी उनके पास नहीं है और लगान रसीद भी अद्यतन नहीं है। ऐसी स्थिति में वह फार्मर आईडी बनाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सीएस खतियान से आच्छादित जिलों में अब परिमार्जन और दाखिल खारिज के कार्यों में तेजी लाने के लिए अब अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात किया जाएगा और इस दौरान अगर परिमार्जन और दाखिल खारिज के आवेदन प्राप्त होते हैं तो उसे त्वरित गति से उसका निस्तारण किया जाएगा, ताकि जो वर्तमान रैयत हैं उनके नाम से जमाबंदी अद्यतन हो सके और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य में तेजी आ सके। इसके साथ ही अगर सह खातेदार हैं तो उन सह खातेदारों के बीच में भी बंटवारा नामांतरण होने के लिए भी तेजी लाई जाएगी। इसके लिए भी अतिरिक्त मानव संसाधन नियुक्त किया जाएगा, जिससे बंटवारा जो नामांतरण है उसका भी कार्य तेजी से संपादन हो। अगर यह कार्य होगा
तभी जाकर के इन क्षेत्रों में जो फार्मर आईडी के जो कार्य हैं उसमें तेजी आएगी। अन्यथा की स्थिति में चूंकि संरचनात्मक स्तर पर कमी है, इसलिए यह कार्य कितना भी किया जाएगा इसमें तेजी नहीं आएगी। इसी को देखते हुए विभाग ने अपने मंशा को पूरी तरीके से इस पर सुदृढ़ किया है कि दाखिल खारिज और परिमार्जन के कार्यों को तेजी से किया जाए। इसलिए आपसे भी यह अपेक्षा की जा रही है कि जिनके भी परिमार्जन और दाखिल खारिज के कार्य यहाँ लंबित हैं, वह आवेदन जल्द से जल्द करें, क्योंकि सरकार के मंशा के अनुरूप अगर आपके कार्य होंगे तो निश्चित रूप से परिमार्जन और दाखिल खारिज के कार्य भी तेजी से आपके संपन्न हो पाएंगे। क्योंकि सरकार का यह विचार है कि सभी किसानों की जो है फार्मर आईडी बने, ताकि उनकी डिजिटल पहचान सुनिश्चित हो सके। तो इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। आप अपने परिमार्जन तथा दाखिल खारिज के कार्यों को आप आसानी से इस माध्यम से करा सकते हैं। दोस्तों, जब इन क्षेत्रों में यानी सीएस खतियान से आच्छादित जिलों में जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, तभी जाकर के 100% लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में दादा परदादा के नाम से चली आ रही जमीनें, उनके उत्तराधिकार कृषि कार्य तो कर रहे हैं, परंतु उनके नाम से जमाबंदी नहीं होने के कारण उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। क्योंकि फार्मर आईडी बनाने के लिए एक आवश्यक कागजात के रूप में उनकी जो जमाबंदी है वह ऑनलाइन होनी ही चाहिए, ताकि वह आसानी से उस डेटा को फेच किया जा सके और फार्मर आईडी जनित किया जा सके। इसके साथ ही साथ आवेदन में यह भी एक समस्या देखी जा रही है कि अगर आप सह खातेदार हैं, किसी एक के द्वारा आवेदन किए जाने पर दूसरे व्यक्ति के आवेदन करने पर वह जो प्लाट है, वह प्लाट बताया जा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड किसी के नाम से हो गया है। इसलिए पुनः वह रजिस्टर्ड उस प्लाट पर नहीं हो पा रहा है। इसका मौलिक कारण है कि बंटवारा नामांतरण का न होना, यानी अंश निर्धारित होकर के दोनों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी, तो यह संभव हो पाएगा। इसके लिए भी बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं बंटवारा नामांतरण को लेकर के। बंटवारा नामांतरण में जो आवश्यक कागजात हैं वो आपकी मात्र सहमति है, यानी सभी सह खातेदारों में अगर आपसी सहमति है और वह सहमति रजिस्टर्ड करा करके आप बंटवारा नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जांचोपरांत सही पाए जाने पर इसका निस्तारण कर दिया जाता है, यानी अलग अलग यानी सभी सह खातेदारों के नाम से खाता खोल दिया जाता है, उनके अंशों के मुताबिक जमाबंदी कायम कर दी जाती है। तत्पश्चात वह फार्मर आईडी के कार्य को भी संपादित कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों ही समस्याओं के निदान के लिए सरकार मानव संसाधन देने जा रही है। अब आप बिल्कुल अलर्ट रहें। इससे संबंधित अगर आपकी समस्या है तो निश्चित रूप से समय रहते आप आवेदन कर दें। तत्पश्चात आपके समस्या का निदान हो जाएगा और समय से आप फार्मर आईडी भी करा पाएंगे और साथ ही साथ आपका दाखिल खारिज और परिमार्जन भी हो पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।